आज हम एक नई वीडियो लेकर के आए हैं, क्योंकि पक्ष सहारा का तो हम सुनते ही आ रहे हैं। अब जो कार्यकर्ता इससे पीड़ित हैं उनका भी पक्ष सुनना बहुत ज़रूरी है। और आप लोग ये कमेंट मत करना कि आप दोनों तरफ चल रहे हैं। भाई, हमारा चैनल है, हमारा काम है कि आप तक खबरें पहुंचाना, कौन क्या कह रहा है उसके बारे में आप सबको जागरूक करना। तो प्लीज़ आप ये वीडियो पूरी देखें, उसके बाद ही कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। आज इसके भीतर में कुछ लोग ऐसे पड़ गए हैं, कुछ सीनियर्स फील्ड के ऐसे पड़ गए हैं, उनको भीतर भीतर में पैसा आ रहा है और वो सहारा के विरुद्ध में जाने से ही करते हैं। हमको लोग सीधा बोलते हैं जी बाबा हमको छोड़ दीजिए, आप दूसरे को बैठा लीजिए, दूसरे से केस में गवाह करवा दीजिए, क्योंकि हमारा भी लगाव बहुत अच्छा है उनके साथ। आज जो सीनियर हम लोगों के साथ, उन लोग साहेब लोगों के साथ टेबल पर बैठ करके और हम लोगों को भावनात्मक अटैचमेंट करते थे, नहीं यार पैसा मिलेगा, ऐसे करो वैसे करो। हम लोगों ने उन लोगों के बातों को मान करके किया, लेकिन आज कोई भी सीनियर हम लोगों का अपना नहीं है। सब लोग सेल्फिश थे, प्रोफेशनल थे, अपना अपना काम किए और स्टेज से हटते गए। लास्ट में मजबूरी हो गया फील्ड के जितने भी छोटे कैडर हैं जिनका पहुंच ऊपर तक नहीं है, वो माननीय न्यायालय का शरण लिए और उस शरण में हम लोग गए हुए हैं। और देखें जी अब वहां से क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर मैनेज करना सबसे बड़ा चीज होता है सर जी। ये लोग हर एक जगह, हम लोगों ने बोकारो में धरना दिया 9 दिन तक, रेगुलर धरना, दिन रात 24 घंटा। 9 दिन में वहां के जो चीफ थे एक बार भी हम लोग से बात करने नहीं आए, एक बार पूछने तक नहीं आए, बल्कि 5-6 लठैतों को वहां रख करके और हम लोग को दबाया जाता था कि आप लोग धरना से भाग जाइए। और यही सुब्रत राय जी चिट्ठी यहाँ लखनऊ से भेजे थे जी, ये जितने असामाजिक तत्व यहाँ पर बैठे हुए हैं सब पर केस किया जाए, आप लोग जाकर के केस करिए। कल तक सर हम लोग फील्ड में जब अच्छे थे, देते रहे तो कर्मयोगी कहलाए, और अपना पैसा मांग दिए तो हम लोग को असामाजिक तत्व कह करके और निकाला जा रहा है। ये है सहारा का स्थिति सर। और जहां तक स्कीमों का स्थिति है, आज यदि सुब्रत राय जी खड़ा होकर के कोर्ट में केवल बोल दीजिए नहीं मैं क्यू शॉप का भुगतान नहीं किया हूं, क्यू शॉप को हम यहीं से ट्रांसफर सबका कर दिए हैं दूसरे अकाउंट में, रियल एस्टेट हाउसिंग का जो है उसको भी उन्होंने बोल दिया जी नहीं हमने भुगतान कर दिया, लेकिन भुगतान एक पैसे का नहीं हुआ, सबको वहीं से सर्टिफिकेट बन करके आ गया, कौन सिग्नेचर उस पर किया, कैसे वो कन्वर्ट हो गया दूसरे स्कीम में, ये चीज हम लोग को नहीं बताया गया। दबाव डाला गया कि जाइए और पार्टी से साइन करवा करके ले आइए तो ही आप लोगों का पैसा रिलीज होगा। हम लोग फिर भी बात मान करके जाके पार्टी से साइन करवा के कागज जमा किए, लेकिन हम लोगों को बोला गया, यही हेडक्वार्टर के लोग बोले कि हम लोग तो बोले नहीं थे, एक हमारे जमाकर्ता ने फोन कर दिया हेडक्वार्टर, हम ही नंबर दिए, फोन करने के बाद वहां से जवाब क्या है, आप क्या पैसे को री इन्वेस्ट किए हैं? हाँ सर किया है। तो ये सारी बदमाशी उस फील्ड वालों की है, हम लोग कभी री इन्वेस्ट का नाम ही नहीं लिए हैं, हम लोग किसी का री इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। वो लोग कमीशन के लालच में आपके पैसे को री इन्वेस्ट करके और कमीशन कमाने का काम किया है। ये आरोप हम लोगों पर सर लग रहा है, ये आरोप ऊपर से लगाया जा रहा है। हमको नहीं समझ में आता है कि इतने लोगों का आह लेकर के सुब्रत राय जी का क्या स्थिति होगा वही जानते होंगे, लेकिन अब हम लोग भी बैठे हुए नहीं हैं। आप लोगों का सहयोग, जिस तरह से माननीय कुशवाहा जी ने कहा कि सर लोग एकदम तैयार हैं हम लोग के साथ लड़ने के लिए, तो हम लोग को एक आशा का दीप जला है कि कहीं ना कहीं से एक छोटा भी उजाला आ जाएगा तो शायद सबके जिंदगी अच्छा हो जाएगा। तो हम यही कहना चाहेंगे सर कि असली चीज को, असली तथ्य को छुपाया नहीं जाए। हम लोगों से जो आप सबूत मांगे सो हम लोग देने के लिए तैयार हैं, सब चीज देने के लिए तैयार हैं। यहां तक कि हमारे जो यहाँ पर जोनल चीफ रांची के बैठे हुए हैं, वो लोगों को यदि संतोष सिंह शायद बैठे हुए क्या, झारखंड के अध्यक्ष हैं ये,
और इनसे पूछा जाए कि वहां पर बताया गया था कि हमारे बहुत बड़े एक माफिया थे, गुंडा थे, क्या नाम तो उनका नाम हम शायद मिस कर रहे हैं सर, उनका दबाव दिया गया यदि आप लोग नहीं मानिएगा तो उन लोगों से आपको दबाव दिया जाएगा, कराया जाएगा। तो संतोष सिंह, धूमल सिंह के नाम से हम लोग को डराया गया। संतोष सिंह एक ही बात बोले, हम उनको बधाई देना चाहता हूं, संतोष सिंह जी जो बैठे हुए हैं, कि उन्होंने एक बात बोला, जो धूमल सिंह को आप देखे हैं क्या? धूमल सिंह हमारे घर में छोटा था तब हमारी माँ उसको तेल लगाती थी, और वो धूमल सिंह तुम हमारा क्या बिगाड़ेगा, तुम अपना सोचो। उन लोगों ने जाकर के सीआईडी ऑफिस या सीबीआई ऑफिस में, शायद कुशवाहा जी सीबीआई ऑफिस में ही, जो वहां के डीजी थे, कोई मोहनदन साहब थे, वहां पर जाकर इन्होंने गलत कन्विंस किया। कुशवाहा जी ने वहां पर दूसरे काम के लिए गए थे, और जब गए तो सोचे जे भाई एक बार सब लोगों से जहां जहां से केस हुआ है उसका कागज जो डीआईजी साहब मंगाए हैं, तो चलें उनको थोड़ा सा हम बुके उके दे करके सम्मानित करें। जब वहां गए तो वो जो रीजनल मैनेजर अपने 2-3 साथियों के साथ वहां बैठा हुआ था, इनको देखते ही उठ करके चला गया। जब इन्होंने उनके सामने सब बात को रखी तो बोले अरे भाई, तो इसके जस्ट उल्टा वो आकर के यहाँ का जोनल चीफ हमको समझा के गया है, संजीव कुमार गलत चीज समझा के गया है। वो तुरंत बेल बजाए और अपने आदमी से बोले जल्दी उसको बुलाओ यहाँ पर। और उसके आने के बाद कुशवाहा जी ने जो जो बात बताया, यहाँ तक कि कुशवाहा जी ने बोला जी अभी भी यहाँ पर पैसा जमा हो रहा है, जनार्दन मिश्रा का पैसा है, जनार्दन मिश्रा से कुशवाहा जी ले गए जमा कराने, कुशवाहा जी के नाम पर उस पैसे को एडवांस किया गया। ये स्थिति है सर। मैंने आज भी लोग पैसा उगाही कर रहे हैं, इन लोगों से अकाउंट डिटेल मांगा गया तो बोले जो लखनऊ से पूछेंगे, और उस अकाउंट डिटेल को इन्होंने जब पेन कार्ड के द्वारा उसको देखे। सुभान जी का कहना था सर, जैसा अभी सुभान जी का कहना था कि सहारा सेवी का विवाद के वजह से अभी क्रेडिट को लेकर के बात उठाया, तो मैं सर आपको बताना चाहूंगा सर कि जो सहारा इंडिया और सेवी का जो विवाद चल रहा था, वो सहारा की 2 कंपनी, सहारा इंडिया रियल एस्टेट और सहारा इंडिया हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी, 2 कंपनी को लेके विवाद था सेवी में। और विवाद वो बढ़ते बढ़ते जो आज तक चल रहा है सर। और जिस समय विवाद चल रहा था रियल एस्टेट और हाउसिंग को लेके, उस समय सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी सर, जो सच्चाई है। तो जब सहारा सेवी का विवाद चल रहा है तो उसको बस वहीं तक सीमित रखा जाए ना, सिर्फ हाउसिंग और रियल एस्टेट तक। आप हाउसिंग का पैसा और रियल एस्टेट का पैसा आप कन्वर्ट करा करके आप क्यू शॉप में लाए, जमाकर्ताओं को सुरक्षित करने के लिए कि आप रियल एस्टेट को छोड़ दो, हाउसिंग को छोड़ दो, आप क्यू शॉप में आ जाओ, सुरक्षित हो जाओ। नहीं सही कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? एक मिनट सुभान जी, 1 मिनट, हमारी बात को सुन लिया जाए। 2 मिनट का मैं समय लिया हूं। वहां से आप यहाँ आ जाओ, आप सुरक्षित हो जाओगे। ठीक है, हमारे निवेशक आज गए, चाहे जैसे भी आ जाए, हम लोग जबरदस्ती लाए या कंपनी प्रबंधन या जैसे भी जो भी मतलब व्यवस्था बना के लाई, हालांकि उसमें कोई एग्री नहीं थे, उसको डायरेक्ट जो है कंपनी के द्वारा एडवाइस जारी किया गया, रातों रात काटा गया, और कुछ का सिग्नेचर हुआ, कुछ का नहीं हुआ। सारे निवेशक क्यू शॉप में आ गए, क्यू शॉप से आ गए कोऑपरेटिव में, एक कंपनी ला दी। अब बताइए सर, निवेशक की क्या गलती है? निवेशक तो यही ना कहेगा कि मेरा पैसा आज के डेट में रियल एस्टेट में है, ना हाउसिंग में। आपका विवाद रियल एस्टेट हाउसिंग का जो है सुप्रीम कोर्ट के अधीन है या देश के किसी न्यायालय में है, चल रहा है, उससे मुझे क्या मतलब है? मैं कोऑपरेटिव का हूँ, कोऑपरेटिव का मेंबर हूँ, कोऑपरेटिव का निवेशक हूँ, मैं कोऑपरेटिव में पैसा अपना जमा किया हूँ, मुझे कोऑपरेटिव का भुगतान किया जाए। मुझे रियल एस्टेट और हाउसिंग से क्या मतलब है? मुझे विवाद से क्या मतलब है? जिस समय आप पैसा लेने का काम कर रहे थे, उस समय आपने तो यहाँ नहीं कहा कि आप अभी पैसा मेरे यहाँ निवेश नहीं कीजिए, क्योंकि मेरे यहाँ विवाद चल रहा है, हम आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी का भुगतान नहीं कर पाएंगे, जो भी आपका 3-4 तरह का सोसाइटी है। आपने ये बात कहा? नहीं कहा। आपने पैसा लेने का काम किया। जब पैसा देने की बारी आई
तो हम सहारा सेवी का विवाद क्यों दिखाएंगे? अपना केस आप लड़ते रहिए, उसको सुलझाते रहिए, लेकिन यहाँ निवेशकों का भुगतान तो किया जाए सर। कोऑपरेटिव में क्या आपका मामला है? सहारा सोसाइटी की जितनी भी 4 सोसाइटियां हैं कोऑपरेटिव, उसमें कोई मामला है? कोई मामला नहीं है। जब निवेशक इंतजार करते गया 3 वर्षों 4 वर्षों 5 वर्षों तक निवेशक इंतजार किया कि सोसाइटी का भुगतान नहीं किया, तब कुछ लोग जाकर के जो है सहारा जो रजिस्ट्रार है, सीआरसी है, वहां कुछ लोग कंप्लेन किए कि ऐसा इस तरह की बातें हैं, कोऑपरेटिव का भुगतान नहीं हुआ, नहीं हो रहा है। बात करेंगे, 1 मिनट रुकिए ना, अभी आज पोर्टल पे बात करते हैं, क्योंकि ये बात सरकार तक पहुंचानी बहुत जरूरी है। अभी जरा पोर्टल 10,000 पर भी तो जरा बात हो जाए ना कि भाई 10,000 मिल रहा है नहीं मिल रहा है। जहां तक पोर्टल की बात है, 18 जुलाई को पोर्टल लॉन्च हुआ हमारे सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा। ये कहा गया कि सारे लोगों को, पर्टिकुलरली छोटे निवेशकों को हम भुगतान देंगे सबसे पहले। लेकिन आज 18 जुलाई से लेकर के आज 30 सितंबर हो गया, कितने छोटे निवेशकों को भुगतान इस पोर्टल के माध्यम से किया गया? बहुत कम लोगों को पैसा आया। सबके पास डिफिशियंसी का मैसेज आ रहा, रिजेक्शन का मैसेज आ रही है। क्या भाई डबल आपने मल्टीपल आईडी लेके रखा हुआ है? मल्टीपल आईडी तो सहारा इंडिया के लोगों ने ही तो दिया। जमाकर्ता अपने घर से मल्टीपल आईडी तो नहीं बनाया। आज वो मल्टीपल आईडी होने की वजह से जमाकर्ता का कौन सी दोष है? सहारा इंडिया डिफिशियंसी देता है, सहारा इंडिया सीआरसी के कांधे पे बंदूक रख करके गोली चलाता है, जमाकर्ताओं को मारने का काम करता है। और आज हर सारे जमाकर्ता जितने भी 1 करोड़ 5 लाख से ऊपर कंप्लेन आज तक चला गया, कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आ रही है सर। इस पोर्टल के माध्यम से सारे जमाकर्ता नाराज हैं, सब के सब असंतुष्ट हैं, कोई रास्ता निकलने की बात नहीं आ रही है। तो रिक्वेस्ट है कि पोर्टल के माध्यम से श्री अमित शाह जी, जो हमारे भारत देश के सहकारिता मंत्री हैं, जो सहारा की जिम्मेदारियों को खुद अपने सर पे लेकर के बैठे हुए हैं, उनसे हमारी आग्रह है इस चैनल के माध्यम से कि पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान जल्द से जल्द करने का कोशिश करें। नहीं तो फिर हम 65 करोड़ लोग इस देश के वर्तमान केंद्र सरकार को सबक सिखाने के लिए बिल्कुल तैयार है। जी सर। यहाँ पे जितनी भी पुरानी बातें हुई हैं सर कि सहारा ने क्या किया क्या नहीं किया, हम लोगों को सर 2010 से सहारा ने ठगा है सर। कभी रियल एस्टेट, हाउसिंग, कभी सोसाइटी, ये काफी पुरानी बात हो चुकी है सर। लेकिन अब तो ये सर पूरा का पूरा जो है भारत सरकार के अधीन आ गया है कि भारत सरकार हमारा भुगतान करवाए, क्योंकि सुब्रत राय की नियत अब पैसा देने की नहीं है। क्योंकि 2018 से 2023 तक 21 तक उन्होंने कई एक वादे किए, कभी का हमारा जो है सॉफ्टवेयर आ रहा विदेश से, कभी क्या आ रहा, लॉलीपॉप देके हम लोगों को सर गुमराह करते गए। लेकिन अब इसमें जब भारत सरकार, सहकारिता मंत्री माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जब बिचौलिए का काम किया है और उन्होंने कहा कि हम जितने भी सहारा से पीड़ित लोग हैं 10 करोड़ लोग, उनका हम पाई का भुगतान करेंगे। इसके लिए उन्होंने 18 जुलाई को एक पोर्टल लॉन्च किया। उसके तुरंत ही बाद सर उन्होंने कहा 45 दिन के अंदर हम भुगतान कर देंगे। लेकिन ऐसी क्या जल्दबाजी थी जो उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर 112 लोगों का भुगतान कर दिया सर। ना उनका एड्रेस दिया, ना मोबाइल नंबर दिया, ना किसी पे पेपर में ये दिया कि 112 ये लोग हैं जिनका हमने भुगतान किया। अभी तक सर गोलमाल है। दूसरी बात, आज लगभग 70 दिन हो गए हैं सर, 1 करोड़ से ऊपर लोगों का सर पोर्टल में भेज चुके हैं। क्या सरकार के पास कोई ऐसा डाटा है जो 1 करोड़ लोगों का पोर्टल में भेजने के बाद क्या सरकार ने 1 लाख लोगों तक का भुगतान किया है सर? हमारी जानकारी में अभी तक 1 लाख लोगों का भुगतान नहीं हुआ है सर, जहां तक मेरी जानकारी है। अगर हुआ हो तो कोई हमें आप बताएं, या जो भी हमारे कुशवाहा सर जुड़े हुए हैं वो बताएं सर। ये सिर्फ सरकार का लॉलीपॉप है सर। यही हम जानना चाहते हैं। दूसरी बात, हाँ बोलिए।
दूसरी बात सर, हम ये यहाँ पे कहना चाहते हैं, हमारे जो भी यहाँ पे सीनियर लोग जुड़े हुए हैं, काफी जानकारी है कि अब इसमें अगर भुगतान अगर मिलेगा तो सिर्फ सरकार के ही द्वारा मिलेगा, और सरकार हम लोगों को सिर्फ सर बेवकूफ बना रही है। जो 10,000 का लॉलीपॉप दिया है सर, ये भी 10,000 रुपए नहीं देना चाह रही है, और इसको चुनाव तक खींचेगी सर, चुनाव तक खींचेगी। अभी तक जो है 1 लाख लोगों का भुगतान नहीं हुआ, उसके बाद ये सरकार ये कहेगी हम धीरे धीरे सबका भुगतान देंगे और हम जो है चुनाव होने के बाद बाकी पैसा देंगे। ये सिर्फ इनकी एक राजनीति है सर। सुब्रत राय के पास जब 3 गुनी पर संपत्तियां हैं, सुब्रत राय खुद कह रहे हैं कि हमारे पास 3 गुनी पर संपत्तियां हैं, तो सरकार क्यों नहीं उसको जब्त करती है? और सरकार के पास इतना पावर है कि वो संपत्तियां जब्त करके सर क्यों नहीं उन सारे जमा पीड़ितों का भुगतान करती है सर?